दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन का इसराइली सिफारत खाने पर हमला, फलस्तीन में जारी मजालिम का बदला या कुछ और। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का दुख हम ही समझ सकते हैं। कारगिल से दिल्ली और तेल अवीव पर हमले का प्लान कब और किसने बनाया? तहलका खेज इंकशाफ ने मोदी के होश उड़ा दिए। कश्मीर में सूरत हाल खराब, पाकिस्तान की सरहद पर 800 बंकर्स बन गए। हम इसराइलियों और भारतीय और भारत इसराइल में घुसकर मारे। मुजाहिदीन का बड़ा हमला, इसराइल को भारत का साथ देना महंगा पड़ गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मुजाहिदीन ने कहां पर इसराइल के सिफारत खाने को उड़ाया, भारत की परेशानी में इजाफा कैसे हुआ, इसराइल ने भारत को क्या वार्निंग भेजी है, पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल आसान हो गई। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत के इसराइल के साथ ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं। कश्मीर में इस्तेमाल होने वाला जदीद असला ज्यादातर इसराइल से ही इंपोर्ट होता है। कश्मीर पर अगर कोई मुल्क भारत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो इसराइल ही है। जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को मार गिराया तो उस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इसके साथ एक इसराइली पायलट भी मौजूद था। आए रोज़ कश्मीर में इसराइली मुदाखलत की खबरें सुनाई देती है। ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि भारत कश्मीर में इसराइली मॉडल नाफिज करने जा रहा है। ये इसराइली मॉडल क्या है, ये बताने से कबल आपको बताते हैं कि इसी मॉडल की वजह से कश्मीरियों में इसराइल से नफरत पाई जाती है। अब इस नफरत की शिद्दत इंतकामी कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में गजा में होने वाले इसराइली फोर्सेस के हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी रैली का इनेकाद। इसराइल भारत को ये बात पसंद आई। एहतजाज के बायस नक्शे अमन की खिलाफ वर्जी पर 21 कश्मीरी गिरफ्तार। हम कश्मीर में फ़लस्तीन में पेश आए वाक़यात का फ़ायदा उठाकर नक्शे अमन का बायस बनने वाले अनासर पर नज़र रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि ये अवाम के लिए हसास नौयत का मामला है, लेकिन कुछ अनासर को तशद्दुद को हवा देने और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कश्मीरी तवील अरसे से फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते आए हैं और गजा में हमलों के खिलाफ अक्सर इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से 20 अफराद और वादी के जनूबी गाँव से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस एहलकार ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया कि 21 अफराद को उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने मकबूजा बैतुल मक़दस और गजा में इसराइली पुलिस के हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कुछ गिरफ्तार अफराद को काउंसलिंग और उनके वालिदैन की जानिब से इस बात की यकीन दहानी के बाद कि उनके बच्चे मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे के बाद जल्द रिहा कर दिया जाएगा। गिरफ्तार अफराद में वादी के मारूफ हुर्रियत पसंद कारकुन और मजहबी स्कॉलर सरजान बरकाती और एक आर्टिस्ट भी शामिल है। आर्टिस्ट को जुमे के रोज़ श्रीनगर के एक पुल पर फ़लस्तीनियों के हक में तस्वीर बनाने पर गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि हम फ़लस्तीन हैं। बाद अज़ां पुलिस ने मज़कूरा तस्वीर को हटा दिया। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में हमास ने भी सैकड़ों रॉकेट इसराइल की जानिब फायर किए हैं। मज़कूरा हमलों में अब तक 42 बच्चों समेत 153 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इससे पहले 2014 में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 50 रोज़ तक कशीदगी जारी थी, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त भी इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ मकबूजा वादी में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जिनमें भारत से कश्मीर पर अपना तसल्लुत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और इस दौरान झड़पों में 1 दर्जन कश्मीरी जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे। दोस्तों, भारत और इसराइल के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल भारत को सबसे ज़्यादा असला फराहम करने वाला मुल्क है। अब इंतकाम की आग में भारत ने इसराइली सिफारत खाने पर हमले के इल्ज़ाम में 4 कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार कर लिए हैं। इससे एक तो इसराइल के खिलाफ रैली का बदला और दूसरा इसराइल को ये बताना मकसद है कि सिफारत खाने पर हमला भारतीयों ने नहीं बल्कि कश्मीरियों ने किया, ताकि इसराइल भारत को कश्मीर में अपने नापाक अज़ाइम की तकमील में ज़्यादा मदद दे। नई दिल्ली से IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की खुसूसी कमेटी ने 29 जनवरी को इसराइल के सफारत खाने के करीब
होने वाले मामूली धमाके के इल्ज़ाम में, जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ था, कारगिल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में नज़ीर हुसैन, जुल्फ़िकार अली वज़ीर, अयास हुसैन और मुज़म्मिल हुसैन शामिल हैं। कारगिल हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का एक इलाका है जिसकी आबादी 1,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ के अवाम इस्लामी इनकलाब के शदाई हैं। कारगिल के अवाम ने हमेशा ही मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की और क़िबला अव्वल कुद्स शरीफ की आज़ादी पर ताकीद की है। ऐसा लगता है कि कश्मीर का मसला अब भारत और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर तक महदूद होकर रह गया है। एक ज़माना था जब भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इलेहदगी पसंदी का मसला एक बैनुल-अक़वामी मसला समझा जाता था। सन 1990 की दिहाई में बैनुल-अक़वामी फोरम पर इस मसले पर आवाज़ उठाई जाती थी। पाकिस्तान इस मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने में अक्सर कामयाब भी हुआ था। अरब ममालिक भी कश्मीरियों के हक़ में बयान दिया करते थे। इस मसले को तकरीबन वैसी ही तवज्जो दी जाती थी जैसी कि फ़लस्तीनी मसले को, लेकिन अब हालात बदले से नज़र आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि इसे अब बैनुल-अक़वामी बरादरी ने सर्द खाने में डाल दिया है। भारत के इसराइल के साथ ताल्लुकात किसी से अब ढके छुपे नहीं रहे, जिसकी वजह से भारत में और कश्मीर में इसराइल के खिलाफ नफरत में इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर में इस्तेमाल होने वाला जदीद असला ज़्यादातर इसराइल से ही इम्पोर्ट होता है। कश्मीर पर अगर कोई मुल्क भारत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है तो वो इसराइल ही है। जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को मार गिराया था और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था तो उस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इसके साथ एक इसराइली पायलट भी मौजूद था। आए रोज़ कश्मीर में इसराइली मुदाखलत की खबरें भी सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से कश्मीरियों ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद कर रखा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।